अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम उसामा शहजाद आप सब दोस्तों को अपने दवाखाना हाशमी दवाखाना में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त आप खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट मनी के अंदर स्पर्म काउंट की, सीमन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम होने की और इसके इलाज के बारे में। मैं मुकम्मल आपको तफसील से नुस्खा भी बताऊंगा, उसका इस्तेमाल भी बताऊंगा और उसको बनाने का तरीका भी आपको मुकम्मल बताऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएंगे और जो स्पर्म में कमज़ोरी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी सीमन रिपोर्ट में पसल्स मौजूद हैं तो आप उसका सबसे पहले उसका इलाज करें, उसके बाद ये स्पर्म काउंट की दवाई इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये वाली दवाई इस्तेमाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्पर्म काउंट तो बढ़ जाएंगे लेकिन इसके साथ जो है पसल्स की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो दी है पसल्स के ऊपर, पसल्स के नुस्खे के ऊपर मुकम्मल एक मैंने तफसील से एक वीडियो बनाई है, इसका नुस्खा भी बतलाया है और इसको बनाने का तरीका भी बताया है। तो चले दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्पर्म काउंट जो है मनी के अंदर कम से कम 60 मिलियन पर ml होनी चाहिए, यानी कि 1 ml के अंदर 60 मिलियन होनी चाहिए। और जो वॉल्यूम है, मिकदार है मनी की, वो कम से कम 1.5 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर स्पर्म काउंट जो है आपके 60 मिलियन पर ml से कम है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे और जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पसल्स मौजूद हैं तो सबसे पहले उसका इलाज करें आप। तो चले दोस्तों आज की मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो स्पर्म काउंट बढ़ाएगा, स्पर्म काउंट की मिकदार को बढ़ाएगा। तो दोस्तों सिर्फ ये दो चीज़ों पर मुनहज़िर कोर्स है, मुख्तसर सा सिर्फ दो चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। नोट कर लें दोस्तों, आपने ले लेनी है मूसली सफ़ेद, इंडिया वाली ले लेनी है, सफ़ेद होगी वो और वो बारीक होती है इंडिया वाली। नंबर 2 आपने ले लेना है मगज़ बिनोला, जिसे हम आम अल्फाज में कपास का बीज भी कहते हैं, पंबा दाना भी कहते हैं उसे। तो दोस्तों इन दोनों को आपने बराबर वज़न ले लेना है। आप 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, जितनी आपकी गुंजाइश हो उसके मुताबिक आप वज़न ले लें इसका और इसको बारीक पाउडर कर लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक पाउडर हो जाए। तो दोस्तों जब ये अच्छी तरीके से बारीक हो जाए तो इन दोनों को मिक्स करके किसी डब्बे में महफूज कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका तरीका इस्तेमाल यूँ है कि आपने 2 चम्मच जो चावलों वाले हैं वो रात को आधा किलो दूध के अंदर डालकर रख देने हैं। दूध गर्म हो अच्छी तरीके से, उसके अंदर मिक्स करके ये रख देंगे। सुबह उठ के ये दूध जो है ये आप पी लेंगे। इसी तरह आप अमल सुबह करेंगे, सुबह अच्छी तरीके से दूध गर्म करेंगे, 2 चम्मच इसके अंदर मिक्स करेंगे और यूँ ही रख देंगे, शाम को वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चंद दिन के अंदर इसके इस्तेमाल से स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ जाएंगे और स्पर्म काउंट की तादाद भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों ये हड्डियों को भी ताकत देता है, ये पट्ठों को भी ताकत देता है, उसके अलावा आसाब को भी ताकत देता है ये। उसके अलावा कैल्शियम की कमी की जो हो जाती है लोगों को, उसकी मिकदार भी पूरी करता है। उसके अलावा दोस्तों ये अगर मैदे का अंदर ज़ख़म हो गया है उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है। अगर दोस्तों आपको मैदे का मर्ज़ है तो इसके साथ आप कोई भी, मैंने आप उसके बारे में मैं नुस्खा दूंगा आपको, वो पत्ती इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ कुशा कोई दवाई ले लें, हब्बे तिनकार ले लें या कोई और कंपनी की आपको अदविया मिलती है, गोलियां मिलती हैं, सिरप ले मिलती हैं, वो इसके साथ इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले आप जो है पसल्स का इलाज करेंगे, उसके बाद ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो इसके साथ आप कब्ज़ कुशा गोलियां या हब्बे तिनकार इस्तेमाल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपके जो स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ जाएंगे और जो है कमज़ोरी आ गई है जिस्म में वो भी दूर हो जाएगी, मनी की मिकदार जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो चलें दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।